ठीक है, आज हम करेंगे आगे क्वेश्चंस। देखो उधर आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कवर। अब ये क्वेश्चंस हमारे हैं, देखो उधर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग रेशियो 1:3। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो भाई यहां चेक करो कि डी का शेयर कितना है। डी का शेयर 1/6 है, 1/6 है। तो ये देखो इसने 1/6 का 1/24, अगर हम इसको देखें सो 1/6 क्या है, ये डी का शेयर है, ये डी का शेयर है। ठीक, ऐसे पता करना हमें कि भाई ये बराबर है कि नहीं है। इसमें चेक करना है क्या इसने बराबर में शेयर्स मांगा है उससे, बराबर इन द सेंस कि प्रॉपरली 1/6 को डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों हिस्सों में। पहले ये चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे हम। हमने क्या 1/24 प्लस 1/24, ये जो ए को ए से लिया, ये बी से लिया और सी से लिया 1/12, इसका एलसीएम बराबर किया हमने। सो टोटल जब करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी 4/24। कट किया तो 1/6 आया, तो जो हमारा इसके बराबर है। डैट मीन्स इसने प्रॉपर में अपने 1/6 को डिस्ट्रीब्यूट करके लिया है, मतलब ए बी सी दोनों ने शेयर्स लिया उनसे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए। ठीक है, तो जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे, ठीक है, हम न्यू रेशियो जब निकालेंगे तो यहां पे ए का कितना होगा, ए का ओल्ड रेशियो माइनस ये जो उन्होंने दिया है, ये उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ध्यान रखना इधर, ये हमारा सेक्रीफाइस दिया हुआ है। इन्होंने सेक्रीफाइस किया है 1:1:2 में। ठीक है, अब कितना सेक्रीफाइस किया चेक करते हैं हम। अब ए का ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, ए का ओल्ड रेशियो है हमारा 1/6 है। 1/6 माइनस ए ने कितना दिया, 1/24 दिया। एलसीएम बराबर करते हैं हम लोग, ये 4 × 4 ये हुआ। सो वैल्यू कितनी आई हमारी, 4 - 1/24। सो द वैल्यू विल बी 3/24 हो गया। ठीक है, अगला देखो बी का कितना है। बी कितने के लिए है, बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/6 है, माइनस 1/24। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, × 4 किया हमने, तो 8 - 1/24। सो द आंसर विल बी 7/24। ठीक है, एक मिनट। अब नेक्स्ट, अब सी हमारा है, सी कितना है हमारा, सी का रेशियो हमारा 3/6 है, माइनस कितना करेंगे हम, 1/12 लिखा है, तो एलसीएम बराबर कर लो। ठीक, तो यहाँ × 2, यहाँ × 2, तो यहाँ पे कितना हुआ, 3×2 = 6 हुआ, है ना। 6 - 1 5/12 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस 24 है, यहाँ बेस 24 है, यहाँ पे 12 है, तो × 2 कर दिया हमने, तो 10/24 आया। ठीक है, तो देखो हमें ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, सी का पता चल गया। अब डी का कितना होगा, सो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए आया था, तो इंटू बेस पे 24 लाना हमें। हमें क्या करना है, ×4 सो वैल्यू वैल्यू 4/24। तो न्यू रेशियो क्या होगा इनका, 3:7:10:4। क्लियर। तो पहला काम हमें चेक करना है कि भाई क्या ये बटा हुआ, प्रॉपर बटा हुआ है तीनों में, एबीसी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 जो हमारा है, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, देखो A, B are the partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit C into the partnership, giving him 1/2, मतलब half share in profit, which he acquired from A and B in the ratio of 3:1. यहाँ पे क्या दिया हमें, रेशियो दिया है। तो भाई जो रेशियो दिया है, ये कौन सा रेशियो दिया हमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है। अब ध्यान सुनो, इसने क्या किया है, 1/2 शेयर है, इसने कितने रेशियो में बांटा है, 3:1 में लिया है। तो यहां पे भाई 1/2 × 3/5, 3/1 है, 3/4 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 1/2 × 1/4। ठीक, ये हुआ। इसको सॉल्व कितना आंसर आया हमारा, 3/8 आया। यहाँ सॉल्व किया हमने कितना आया, 1/8 आया। तो इसने क्या किया, ये 3/8 उसने किससे लिया है, ए से लिया है, और ये 1/8 किससे लिया, उसने बी से लिया है। तो इसने इतना शेयर्स लिया है, तो यहाँ पर रिमेनिंग शेयर कंसेप्ट नहीं रखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे जो न्यू रेशियो होगा वो क्या आएगा हमारा,
तो ए का चेक करते हैं, ए का कितना है, ए का रेशियो कितना दिया ओल्ड, 3/5 दिया है, माइनस कर दो कितना 3/8, एलसीएम बराबर करते हैं हम, सो 8 से 24, 24 माइनस 15 अपॉन 40, सो आंसर कितना है 9/40 आया हमारा। क्लियर। अब दूसरा देखो बी का कितना है, बी का कितना था 2/5 था, माइनस किया हमने कितना 1/8, तो इंटू फाइव किया हमने यहाँ पे हमने कितना किया, यहाँ पे हमने इंटू 8, सो यहाँ पे कितना हुआ 16 माइनस 5/40, सो द आंसर विल बी 11/40। हमें ए मिल गया, बी मिल गया, अब सी निकालो, तो सी कितने के लिए आया था, सी आया था 1/2 के लिए। अब हमें एलसीएम बराबर करना है, तो मतलब बेस, तो 40 तो इंटू 20 क्या, यहाँ पे हमारा इंटू 20 हुआ, तो वैल्यू क्या है 20/40 हो गई। तो न्यू रेशियो क्या बन रहा है हमारा 9:11:20 आ गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से करो। अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, X and Y are the partners sharing ratio 3:2, they have admitted Z in 1/5 share। अब केस 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान से, इफ Z acquires a share from X and Y in their profit sharing ratio, क्या बोला हाँ कि Z ने अपने शेयर को एक्वायर कितना किया है, X और Z से कितने 3:2 में किया है। सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान देखो, तो भाई Z 1/5 के लिए आया, इसने 3:2 में बांटा, ठीक है, तो 1/5 इंटू 3/5, यहाँ पे क्या हुआ 1/5 इंटू 2/5, तो जब हम सॉल्व करेंगे कितना आया 3/25, यहाँ पे आया 2/25 आया हमारा। ठीक है, एक बार वेट करो। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे हमारा 3/25 उसने किससे लिया, उसने x से लिया, 2/25 किससे लिया, उसने y से लिया। ठीक, अब यहाँ पे न्यू रेशियो कितना होगा हमारा, x कितना है, x का रेशियो कितना है हमारा 3/5 माइनस कितना 3/25, तो यहाँ पे इंटू 5 तो कितना आया 15 माइनस 3/25, सो आंसर विल बी 12/25। हमें ये मिल गया। अब समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, अब सेम वे अगर हम इसको पिक करते हैं y को, y का निकालो फटाफट, जल्दी निकालो, सॉल्व करो फटाफट, मैंने यहाँ भी सॉल्व करो, निकालो। y कितना हमारा, y आएगा हमारा 2/5 माइनस कितना से गया 2/25 से, 10 minus 2/25, so answer will be 8/25। ठीक, अब देखो यहाँ पे 8 भी आ गया हमारा, x और y आ गया, z निकालते, z आया था कितने के लिए 1/5 शेयर के लिए आया था, सो इंटू अब बेस में कितना हमारा, हम 25 यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इंटू 5 किया, आंसर कितना है हमारा 5/25 आया। तो रेशियो कितना हो गया हमारा 12:8:5, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। भैया इतनी तेज करना है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, इतना तेज करो फटाफट, जल्दी आंसर निकालो, 1 मार्क्स में आ सकता है ये, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं हम लोग। दिया क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें कि सो रही हो अभी भी भाई, जग नहीं पाई सुबह। ये ला क्वेश्चन करो फटाफट, टाइम दे रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट कितना 3:2 है, दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर। केस 2 क्या बोल रहा है हमारा, इफ एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। तो पहला काम है हमें चेक करना है क्या ये 1/5 को बांटा प्रॉपर्ली हमने, तो जब हम चेक करेंगे तो 1/5 देखते हैं 3/20 किया प्लस 1/20 किया,
तो वैल्यू क्या है 4/20 आई, कट गया वैल्यू 1/5 आया। तो सिंपल सी बात है, इसने प्रॉपर्ली अपने शेयर्स को बांट दिया, अपने शेयर्स को बांटा, उससे से ए और बी से शेयर एक्वायर किया। कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात, न्यू रेशियो, फटाफट करो। एक्स कितना है हमारा 3/5 है, माइनस कितना एक्स ने दिया है, एक्स ने दिया 3/20 दिया, सो 3/20 किया हमने। वाई कितना, वाई हमारा 2/5 माइनस कितना आएगा हमारा 1/20 इंटू 5 तो वैल्यू क्या हुई हमारी 10 - 1/20, नॉट 10, सॉरी 10 नहीं हो यहाँ पे, इसको पहले से करो ना, इंटू 4 ये हो गया 12 माइनस 3/20, ये आंसर आया हमारा 9/20, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया। अब y निकालो फटाफट, y कितना आया 2/5 माइनस कितना, y से कितना लिया हमने 1/20 लिया, इंटू 4 तो हो गया 8 - 1/20 इक्वल्स कितना 7/20। अपना मैथ्स तेज रखो सब चीज़ों के लिए, ठीक है। z कितना आया हमारा, z आया 1/5 इंटू कितना 4 तो आंसर कितना आया 4/20, ये आ गया हमारा 4/20। क्लियर, चलो अब ये क्वेश्चन करो जरा फटाफट, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, केस 3 हमारा, देखो यहाँ पे केस 3 ध्यान से देखना, यहाँ पे कैसे एक्वायर किया, इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y, तो देखो 1/10 का आंसर सही आ रहा है, 1/10 प्लस 1/10 कितना है 2/10 आया, 2/10 को डिवाइड किया हमने कितना आया 1/5, तो डेट मीन्स प्रॉपरली बांटा, इनका रेशियो सेम है। तो भाई अगर हम बात करें 1/5 की, अब बांट दे सो इसमें 1/10 और 1/10 प्लस करने पर इतना ही आएगा, तो ये जो है उसने ए से एक्स से लिया और ये इसने वाई से लिया। अब वैल्यू पुट कर कहां से निकाल दो फटाफट जल्दी से, कैसे निकालेंगे हम, देखो उधर, देखो क्या करो अपने आप ही, बेटा बहुत बता दिया हमने। एक्स कितना है हमारा, एक्स का शेयर है हमारा 3/5 है, माइनस कितना यहाँ पे 1/10 है हमारा, तो इंटू 2 तो आंसर कितना है 6 - 1/10, तो आंसर कितना है 5/10 आया ये हमारा। ठीक, y कितना हमारा, y हमारा है 2/5 इंटू ये 2 क्या इंटू 2 क्या -1/10, तो 4 - 1/10, सो आंसर विल बी 3/10। अब z निकालो, z कितना है हमारा, z हमारा है कितने के लिए आया था 1/5 के लिए आया था, तो 1/5 इंटू 2 सो आंसर कितना आया 2/10, तो रेशियो आ गया हमारा 5:3:2, ये न्यू रेशियो आ गया हमारा। बोलो क्लियर है, क्वेश्चन आया था तुम्हारा, किया था ये वाला, नहीं किया था ना, कितना किया, कितने क्वेश्चंस किए थे भाई, भाई इनको लिंक भेजो पहले, आगोश को सोते सोते तो याद आता है इनको, क्लास है इनकी। चलो हो गया, हाँ 8 तक के, चलो भाई देखते, तो भाई तो 60 क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ये तो ये नहीं किया मतलब कि है, ये नहीं किया था, ये भी तो है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स एंड वाई आर दी पार्टनर्स 3:2, सेम क्वेश्चन है, जेड ने क्या किया 1/5 से कैसे एक्वायर कर रहा है वो 1/20 और 3/20, है ना, जरा इसको प्लस करो, सही आ रहा है 1/20 प्लस 3/20, तो आंसर कितना है हमारा 4/20, कट के आंसर हमारा 1/5 आया। सो दैट मीन्स इसने ये ए से लिया, नॉट ए, यहाँ पे एक्स है ये, इसने यहाँ एक्स से लिया, इसने यहाँ वाई से लिया। अब फटाफट निकाल दो वैल्यू, कैसे निकलेगा, एक्स से कितना है हमारा ओल्ड रेशियो हमारा 3/5 माइनस कितना वैल्यू है हमारा 1/20, वाई कितना है हमारा 2/5 माइनस 1/20, तो यहाँ पे इंटू 4 तो यहाँ पे 12 - 1 11/20, यहाँ पे इंटू 4 तो यहाँ पे आएगा 7/20, नॉट 7, 3 ना यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये कितना है 3/20 है,
3/20, तो इसमें आया हमारा 5/20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे z कितना है हमारा, z था हमारा 1/5 शेयर के लिए आया, इंटू क्या किससे हमने बेस, इंटू फोर क्या हमने, सो द आंसर विल बी 4/20। तो रेशियो कितना हो गया, 11:5:4, तो आंसर आ गया यहाँ पे। हाँ, ठीक है, चलो। अब आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे करे पड़े सब लोग? तो बड़ा मेरी कॉपी गंदी कर लो, उसमें पन्ना जो उसमें नहीं करो, तुम उसमें कर लो। हाँ, तभी तो आगे पन्ना हट जाएगा। चलो सॉल्व करो उसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से सब लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 सेम, जेड आया 1/5 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इफ यू एक्वायर्स ए शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। अब क्वेश्चन क्या बोला, इसने अपना पूरा शेयर एक्स से ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे, तो सुनो ध्यान ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या होना है, हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो हमने क्या देखा कि भाई जो z आया है उसने x से अपना सारा शेयर ले लिया, तो 1/5 किया हमने, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 2/5 आ गया, है ना। x से सारा शेयर देखो यहाँ लिखा है एंटायरली फ्रॉम x। अब y से कितना होगा, अब y कितना है, 2/5। अब ध्यान देखना कि भाई बेस बराबर है, तो ये भी 2/5 हो गया हमारा। c कितना, z कितना है हमारा, z हमारा लिया इसने 1/5 के लिए, तो सब में बेस बराबर है हमारा, इधर 5 इधर 5 इधर 5, तो रेशियो क्या आ गया हमारा, न्यू रेशियो 2:2:1 हो गया, जो कि हमारा आंसर ये। ठीक, अब अगला सुनो ध्यान से क्वेश्चन, इफ यू एक्वायर ए शेयर एंटायरली फ्रॉम वाई। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, अब सीधे उसने क्या किया, वाई से सारा शेयर ले लिया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें क्वेश्चन है, भैया x कितना है, 3/5 पे है, y कितना है, 2/5 पे है, z कितना है, 1/5 पे है। अब z ने क्या किया है, पूरा का पूरा शेयर y से ले लिया, तो भाई हमारा रेशियो क्या बन गया, 3:1:1। ठीक, जो कि हमारा यहाँ आंसर सेम आ गया। ठीक है, देखो आंसर इसलिए दिया है कि क्रॉस चेक करते हैं फटाफट साथ में, क्रॉस चेक हो। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो। अब क्वेश्चन 7 देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन 7 ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, A, B are the partners sharing profit loss 3:2. C had admitted from 1/5 share of the profit, out of which half share, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, out of which half share was gifted by A and the remaining share was taken by C equally from A and B। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि जो C आया है 1/5 शेयर के लिए, इसका हाफ कितना होगा, 1/10। ठीक, सो 1/10 ये किसने दिया, ए ने दिया, गिफ्ट किया है इन्हें। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग हाफ होगा हमारा, अगर आधा है तो आधा आधा आएगा, 1/10 होगा। ठीक, अब हाफ शेयर जो है वो किसने दिया, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब इस शेयर का भी इक्वली करते हैं हम लोग, तो यहां पे क्या है, 1/10 इंटू 1/2, 1/10 इंटू 1/2, तो वैल्यू कितनी आई, 1/20, और यहां पे इतनी आई 1/20 आई। आप सुनो ध्यान से, अब यहां पे क्या हुआ कि ये भी शेयर ए ने दिया, ये शेयर हमने बी ने दिया, तो ए क्या कर रहा है, ए दो पर शेयर दे रहा है, एक तो पहला हाफ, दूसरा ये हाफ। ठीक, तो जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू क्या हुआ, इसका ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 है। अब ध्यान सुनो, अब हम माइनस क्या करेंगे, 1/10 करेंगे ये वाला, फिर हम ये लेस करेंगे माइनस 1/20, एलसीएम बराबर कर देते हैं हम लोग। तो जब एलसीएम बराबर करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, आया। अब क्या हुआ, अब ए में कितना वैल्यू आई, देखो यहाँ पे ध्यान से, 12 - 2 - 1/20, तो आंसर कितना है हमारा, 9/20 आ गया, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक, समझे नहीं समझे। अब दूसरा सुनो ध्यान से, अब बी की बात करें हम लोग, तो बी क्या है, बी का रेशियो कितना है, 2/5 है, माइनस, अब कितना बी ने दिया, बी ने बस ये दिया है 1/20 दिया है,
ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना फिर करना। 1/20 दिया है, सो इंटू 4 तो यहाँ कितना आया, 7/20 आया। ठीक, तो ये 7/20 हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सी की। सी कितना है हमारा, सी आया है 1/5 शेयर के लिए। 1/5 तो हमने इंटू 4 एलसीएम बराबर करना बेस हमें, तो 4/20 तो रेशियो क्या हो गया हमारा, 9:7:4, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, दिया समझ में आ रहा है, कोई डाउट बताओ, कोई डाउट है, क्लियर है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस हिसाब से पहले यहाँ रफ कर लो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, अगला करते हैं। ये बताओ, अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि ए एंड बी आर दी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2:1, सी जॉइंस द फर्म। अब ध्यान सुनो, यहां पे वर्ड बोलता है सरेंडर्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। वर्ड याद रखो, क्या बोल रहा है, ऑफ हिज शेयर बोल रहा है। तो मतलब ए ने अपने शेयर का 1/4, तो कितना आया हमारा, 2/12 आया। इतना शेयर उसने किसको दे दिया है, किसको दिया है, सी को दिया है। अब ध्यान सुनो दूसरा, एंड 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। अब बी ने क्या किया है, बी ने अपने शेयर का 1/5 सी को दे दिया। तो ये हुआ इक्वेशन हमारा, है ना। ठीक है, क्या बोले कि ए ने अपने 1/4 शेयर दिया 2/12, और बी ने कितना दिया, 1/15 दिया। ठीक, आप सुनो ध्यान से। अब दैट मीन्स जो तुम्हारा सी है, सी की बात करते पहले हम, जो सी है, तो सी को तो ये मिल रहा है और ये मिल रहा है ना। सी के 2 शेयर्स मिल रहे हैं, तो भाई यहां पे क्या हुआ, 2/12 प्लस कितना होगा हमारा, 1/15। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60। सही है, 60 कितने, इंटू 4। ठीक, और यहां पे कितना आएगा हमारा, इंटू 5 ये हो जाएगा। अब कितना है यहाँ पे वैल्यू हमारा आया, 10/60 प्लस 4/60, तो वैल्यू कितनी है हमारी, 14/60 हो गई। अब इतने में से छोड़ दो। ठीक, अब सुनो ध्यान से, हमारा सी यहां निकल गया। अब ए कितना आएगा, ए क्या है, अपने शेयर में से ए ने इतना दे दिया था सी को, तो यहां पे क्या किया हमने, 2/12 लेस कर दिया। सो वैल्यू कितनी आई, इंटू 4, 4 टू 8, 8 - 2 6/12 आया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बी का। बी कितना दिया अपने शेयर से, 1/3 माइनस 1/15 किया हमने। ठीक, तो यहां पे क्या है, इंटू 5। सो वैल्यू कितनी है हमारी, 4/15 आई। अब ध्यान से देखो भाई, सबके एलसीएम अलग लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, अब पहले एलसीएम बराबर मान लो, 60 को हम मान लो बराबर करते हैं, 60 बराबर करते हैं, तो यहाँ पे इंटू 4 हुआ, इंटू 4 हुआ, यहाँ पे इंटू 5 हुआ, इंटू 5 हुआ। तो वैल्यू कितनी आई हमारी, 6×5 = 30, 30/60, यहाँ पे कितनी आई हमारी, 16/60। ठीक, या अब चेक करते हैं। भाई एलसीएम तो बराबर है, वैल्यू तो आ नहीं रही, कैसे हो गया, 1/5 शेयर, ठीक है, 2/3 है, सही है, 15 रेशो। क्वेश्चन देखो एक बार, चेक करो क्वेश्चन दो।
कहाँ पे? हाँ, यहाँ 5 to the 10 हुआ हमारा, भाई 2/12 था ना हमारा, और यहाँ पे 4 होगा, 4/60, तो वैल्यू सही है। यहाँ पे वैल्यू कैसे गलत आ रही है? 4 to the 8, 4 से 12, 8 - 2 6 आया, सही है। 6/12 इंटू 5 क्या? 60, यहाँ पे 5 क्या? 30 आया, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई वैल्यू ये आ रही 1587। चेक करना होगा फिर से, एक बार क्रॉस चेक करते रुक, एक मिनट फिर से करते हैं, गड़बड़ है कुछ, वही देखते हैं ना फिर से, या फिर से देखते हैं, रुको। देखो 2:1 है हमारा, है ना। ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए कितना सरेंडर कर रहा है? अपने शेयर का 1/4। तो वैल्यू तो हमारी यही है, मान लो इसको कट कर देता हूँ तो 1/6 हो गया हमारा यहाँ पे, है ना। अब बी ने भाई क्या किया? बी ने अपने शेयर का 1/5 करा। तो अपने शेयर का 1/5 मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/3 का 1/5 किया उसने। तो यहाँ पे ए पर 15 ही तो आएगा हमारा, ठीक। अब सुनो, अब हम बात करते हैं ए के न्यू रेशियो की बात करते हैं। तो ए का न्यू रेशियो कितना है? 2/3 है। इसमें से उसने 1/6 दे दिया, है ना। 1/6 दे दिया, तो यहाँ पे इंटू हमने क्या किया? इंटू 2 किया। तो यहाँ पे कितनी आई हमारी? 2 to the 4 - 1, 3/6 आया। बी की बात करें, सो बी ने अपने शेयर का 1/2, 1/2 नहीं 1/3, यहाँ पे 1/3 का कितना वापस कर दिया? 1/15 कर दिया, ठीक। तो 1/15 जब किया तो इंटू 5, तो यहाँ पे कितना आया हमारा? 4/15 आया, ठीक। अब हम बात करते हैं बी का, सॉरी सी का। सी ने, ये दोनों सी का शेयर्स हैं, तो हमारा 1/6 प्लस 1/15, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 6/15 का, 6/15 का एलसीएम कितना? 30 होगा। तो यहाँ पे इंटू 5 किया हमने, इंटू 5 किया, इंटू 2 हुआ, तो 5 7/30 आ गया, जो कि भाई ये तो आ गया हमारा। अब एलसीएम बराबर कर देते हैं, तो इंटू 5 इंटू 2 आंसर आ गया। ये हो जाएगा हमारा कितना? 15/30। ये कितना हो जाएगा हमारा? 8/30। आंसर आ गया हमारा 15:8:7। वहां पे कुछ सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो उससे कट कर तब भी यहाँ सेम आता। बेस में 12 लिखा था ना पिछली बार में मैंने, आगे में 12 को तब भी आएगा आंसर, सही होगा। पर कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई है, कि सेम प्रोसेस अभी हमने किया, आंसर आया, ठीक। चलो अब दूसरा करते हैं। अब क्वेश्चन बी दो, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेम 3:2 का है। दे हैव एग्रीड टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर। याद रखना, ऑफ बोल रहा है, फिर से बता रहा हूं। तो ए कितना देगा? ए अपने शेयर का, ए अपने शेयर का 328 दे रहा है, ठीक। अब बी कितना दे रहा है हमारा? बी, अब देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी। तो बी कितना दे रहा है? बी का शेयर कितना है? 2/5। इसको फटाफट निकालो अपने आप भी, मैं यहां वैल्यू कर भी रहा हूं, ठीक। इसका कितना आया आंसर हमारा? इसका आया 9/100। यहां कितना आया? 2/100, ठीक। अब हम निकालते ए का शेयर। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 माइनस 9/100। तो यहाँ पे कितना आया? 20, यहाँ पे 20 किया हमने, तो वैल्यू कितना है? 3 to 60, 60 minus 9/100, सो द वैल्यू विल बी 51/100। बी का कितना आया हमारा? बी का आया हमारा 2/5 इंटू माइनस, यहाँ पे कितना है उसने दिया? बी ने 2/100 दिया, इंटू 20, तो वैल्यू कितनी है हमारी? 40 - 2/100, सो द वैल्यू विल बी 38/100, ठीक। ये दो आ गए हमारे। अब सी का कितना होगा हमारा? सी का कितना होगा? 9/100 प्लस 2/100, सो वैल्यू विल बी 11/100। तो अब वैल्यू कितनी है हमारी? 51:38:11, तो 51:38:11।
ठीक है, इतना बड़ा रेशियो आ सकता है, क्वेश्चन है सिंपल सा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बताओ समझ में आया? तुम बड़ा बहुत स्लो हो, तेज करो। कर लिया तुमने ये? भाई जितना स्पीड, जितना जल्दी मैं करूँ उतने जल्दी तुम लोग को भी करना है, पेपर में टाइम लगेगा बहुत। स्पीड रखो। एक को एक मार्क क्वेश्चन में आएगा ये, एमसीक्यू से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। तो जितना हो सके स्पीड रखो मैथ्स में। हो गया, ये लिख लिया? चलो अब अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब ये क्वेश्चन अपने आप करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। फटाफट करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन करो। दिया तुम भी क्वेश्चन करो, 2 मिनट में करो। कौन सा ऊपर वाला क्वेश्चन? ये कैलकुलेशन ये है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना सॉल्व करो अपने आप ही। कॉमन सेंस लगाओगे कि नहीं पढ़ा अभी तक? कॉमन सेंस लगाओगे? अरे कॉमन सेंस लगाओ, करो क्वेश्चन। अब तक 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने ऑफ वाले, करो उसको प्रॉपरली। ठीक करो, ये क्वेश्चन करो ढंग से करो, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करो। चलो सॉल्व करते हैं भाई, सब चेक करो अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो। रेशियो कितना है? 9:6 इनका ओल्ड रेशियो। ए न्यू पार्टनर, ठीक है, एडमिट किया हमने। अ न्यू पार्टनर जेड इज एडमिटेड, एक्स रेंडर्स 3/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। तो ए का कितना है? एक्स का कितना है? नॉट ए, यहाँ पे एक्स है हमारा। एक्स ने अपने शेयर से 3/15, तो यहाँ पे ऑफ बोला, ध्यान से पढ़ना, 3/15 है ना। तो वैल्यू कितनी है हमारी? 3 5 जा
ठीक, तो वैल्यू कितनी है हमारी 3/25। अब ध्यान सुनो z के फेवर में, एंड 6/15 ऑफ शेयर y ने ऑफ बोला। चेक करना सबका अपना अपना, चेक करना सब लोग। y का शेयर कितना है 6/15 है, इनटू 6/15 2525 तो 4/25, मतलब z को ये मिल रहा है और z को ये मिल रहा है दो। ठीक, अब ध्यान सुनो, अब हम बात करते हैं किसकी, न्यू रेशियो की। सो x का कितने पास होगा, x का रेशियो कितना है हमारा 9/15 है, लेस कर देंगे कितना 3/25, क्योंकि x ने इतना शेयर दिया है। अब बताओ दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15/25 का एलसीएम कितना होगा, निकालो भाई, कितना एलसीएम होगा दोनों का 15/25 का, नहीं निकाले 75, सही है 75, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू 3 इंटू कितना, कितना टाइम्स 3 टाइम्स, 3 नहीं 75 है ना, 4 जा 5 जा इंटू 5, तो आंसर कितना है हमारा 9 5 जा 45 माइनस 9/75 किया हमने। तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी, माइनस करो कितनी आएगी वैल्यू 36/75। चलो इसको रोकते हैं, अभी हम आगे चलते हैं। y कितना देगा, y देगा 6/15 माइनस कितना है, y ने कितना दिया है 4/25 दिया है, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सो 30 माइनस 12/75, सो वैल्यू कितनी है हमारी 18/75। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, z कितना आ रहा है, z आ रहा है 3/25 प्लस 4/25, सो वैल्यू विल बी 7/25। अब एक चीज चेक करो, बेस में कितना है 25 है बेस में, है ना, तो भाई इसको 75 किससे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से 25 आएगा, 3 डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे कट किया हमने, ये 25 आया, यहाँ पे कितना है 12 आया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हमारा 25 आया, तो रेशियो कितना बना हमारा 12 6 एंड 7। हमारा मेन काम था कि बेस को बराबर करो, हमने बेस बराबर किया। या तो क्या कर सकते थे, एक और तरीका था कि भाई इसको 75 कर देते, तब भी सेम आंसर आता। कट नहीं कर तो एरर होता ना भाई, लोवेस्ट में करना है तुम्हें, सिंपलेस्ट में करो, सिंपलेस्ट हमारा ये है। अब मान लो क्वेश्चन एमसीक्यूज में क्वेश्चन दिया हुआ है, अब भाई वहां पे ये थोड़ी देगा 36 18 7, ये भी दे सकता, मतलब डिपेंड हमारा लोवेस्ट क्या था, सबसे छोटा, इससे और हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर, चलो अगला करते हैं हम लोग अब। अरे खत्म हो गया क्वेश्चन भाई हम लोग का, बट अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं है अभी, क्वेश्चंस और भी आएंगे। कहाँ गया ये, क्वेश्चन खत्म नहीं है, ठीक है, अभी ये भी है भाई, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, आज फ्री हैं हम, और हमारा मेन टारगेट है कि पूरी बुक खत्म करना है इस छुट्टियों में। ट्राई तो कर सकते हैं ना, अगर नहीं हो रहा ट्राई तो करेंगे ना हम लोग। चलो करते हैं, पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कर चुके हो फिर से करो अपने आप ही, जल्दी करो, 2 क्वेश्चन बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा हम लोग इसमें, फटाफट। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो समझा देता हूँ मैं, नहीं तुम ट्राई करो, हम तो ट्राई नहीं करेंगे। 3:2 है, दे एडमिट एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पे 2 पार्टनर्स आ रहे हैं एक्स एंड वाई, अभी मैं समझा दे रहा हूँ फिर अगला क्वेश्चन करना। 2 पार्टनर्स आ रहे हैं, ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। तो भाई ए ने क्या किया, अपने शेयर का 1/3, हाँ उसकी एक्स थे सभी, देखो ये आगोश, ए फॉर आगोश, एक्स फॉर आगोश एक्स, पढ़ो अब आगे। ए कितना है हमारा बताओ, ए का कितना है 3/5 है, उसने कितना दिया अपने शेयर का 1/3 दिया, किसको, एक्स को दिया, तो एक्स को कितना मिल रहा है वैल्यू, एक्स को 1/5 मिल रहा है, तो यहां पे हमने लिख दिया एक्स। ठीक,
अब यहां ध्यान दो, बी ने कितना दिया, एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ वाई। तो भाई बी का शेयर कितना है, 2/5 है, इसने अपने शेयर का 1/4 मतलब कि 1/10 किसको दिया, वाई को दिया। ठीक, अब हमें न्यू रेशियो निकालना है। अब जब न्यू रेशियो निकालोगे तो भाई ए का कितना होगा, ए का रेशियो कितना है, 3/5 है। अब इसने कितना दिया अपना, 1/5 दे दिया, तो -1/5 कर दिया, सो 2/5 इज आंसर। ठीक, अगला करते हैं, बी का कितना है, बी ने अपने शेयर का जो कि 2/5 का कितना दिया है, 1/10 दिया है, इंटू 2, तो कितना आया, 3/10 आया। ठीक, अब सुन ध्यान से, आगो से ध्यान दो। अब x को कितना मिला, x को मिला 1/5, y को कितना मिला हमारा, 1/10 मिला। अब सबका एलसीएम बराबर कर दो, बेस बराबर कर दो डिनोमिनेटर्स, तो इंटू 2 तो आंसर कितना है, 4/10 आया। यहाँ पे इंटू टू तो आंसर कितना है हमारा, 2/10 आया। सो रेशियो कितना बन रहा है हमारा, 4:3:1, जो कि हमारा ये है। ठीक, ज्यादा आसान है ना, अगला क्वेश्चन करो, फिर ज्यादा आसान है तो ये अगला करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11, फटाफट करो, यू हैव 2 मिनट्स, करो। देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोल रहा है आर एडमिट एंड एस, ये जो है ये लिखा है हमारा 1/4, ठीक है 1/4 लिखा है वो, और ये जो लिखा है हमारा 1/5 के लिए आया। ठीक है, ये 1/4 है हमारा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, आर 1/4 के लिए, एस 1/5 शेयर के लिए आया है। आपको ही समझा दे रहा हूँ, सुन लो। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 2 लाख, हमारा प्रॉफिट था। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये तो इजी है यार, ये तो कुछ करना ही नहीं हमें इसमें, है ना, कुछ करना है क्या, निकालो पहले तीनों का शेयर निकालो, न्यू रेशियो निकालो, तीनों का न्यू रेशियो निकालो फटाफट जल्दी से। पी क्यू आर एस 4 है एक्चुअली यहाँ पे, निकालो न्यू रेशियो, फटाफट करो न्यू रेशियो, बताओ कितना आ रहा है। मैं हिंट दिया तो सॉल्व तो करोगे कि नहीं करना है, फाइंड न्यू रेशियो, नहीं निकाल पा रहे हो, हेल्प करूं, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोला फिर करो। वही मैं बता रहा हूँ, वो नहीं पता तुम लोग को, सुनो ध्यान से, इधर देखो क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा सा हल्का चेंज है, क्या है देखो, आर को कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, एस को कितना मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, दोनों को पैसा मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है। अब भाई अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, 1/4 प्लस 1/5, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी, ये आएगी हमारी 9/20 आएगी, बताओ। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरे शेयर में से 9/20 शेयर किसके हैं, आर और एस के हैं, है ना, ये क्लियर है। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि भाई रिमेनिंग शेयर कितना है, बताओ रिमेनिंग शेयर कितना होगा हमारा, रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 9/20, तो आंसर विल बी 11/20। बोलो क्या आ गया। अब ये रिमेनिंग शेयर किसका होगा, ये अब देखो हमने पता है कि 9/20 शेयर एस, आर और एस का है, सो बताओ 11/20 शेयर किसका होगा, पी और क्यू का होगा। अब अगर हम बोल रहे पी और क्यू का है, तो किस रेशियो में बांटेंगे भाई इसको हम, इनके ओल्ड रेशियो में। अब समझे कैसे क्वेश्चन है ये, समझे क्वेश्चन कैसा बोल रहा है,
नहीं समझे? पी और क्यू को टोटल किया हमने, देखा 9/20 पी और क्यू का है, तो रिमेनिंग शेयर तो बाकी तो उसका होगा, सॉरी आर एन एस का 9/20 है, पी बाई क्यू इसका होगा, इन दोनों का होगा, पी बाई क्यू का 11/20। तो हमने क्या करना है, इस 11/20 को बांट दो। देखो हमने क्या देखा, आर और एस का, आर कितने के लिए आया 1/4 के लिए, एस कितने के लिए आया है, एस आया हमारा 1/5 के लिए आया है। ठीक, अब हम बात करें देखो पी का, पी का कितना है, पी का 11/20 में कितना हिस्सा है, 3/5 का है ना, तो कितना आया इसमें, 33/100 आया। बोलो क्लियर है ये? अब वहीं पे Q का कितना है, 11/20 का 2/5 है, तो 22/100। अब एलसीएम बराबर करते तो इंटू 25 इंटू 25, ये कितना आया, 100 आया, सॉरी नॉट 100, इधर इधर 25 आएगा, ये अपन 100 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 20 तो कितना आया यहाँ पे, 20/100 आया। बोलो क्लियर है ये? क्लियर है आगोश? अब सुनो ध्यान से, हमें रेशियो निकल गया 25, 30, 33 और 22, ये हमारा रेशियो निकल गया। अब क्या करना है, ध्यान से याद रखो, ये हमारा रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन योर फाइन, ठीक है। अब दो हमें रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें प्रॉफिट को बांटना है 2 लाख को। जब 2 लाख को हम बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे पैसे को, सिंपली पी को कितना मिलेगा, 33/100 इंटू 2 लाख, क्यू को कितना मिलेगा, 22/100 इंटू 2 लाख, आर को कितना मिलेगा, आर का है 25/100 इंटू 2 लाख, एस को कितना मिलेगा, एस को मिलेगा 20/100 इंटू 2 लाख। बोलो आ जाएगा सर? अब नींद आने लगी बेटा, अभी से ज़्यादा पढ़ लियो हैं, ज़्यादा पढ़ लियो, अच्छा पढ़ना बहुत है अभी, रुकना नहीं। अब आएगा हमारा कौन सा वाला, तो सो के आता रहा तेरे को, न्यू रेशो कैसे निकला? अब सुनो ध्यान से, फिर समझा रहा हूँ मैं। अब पहला चीज क्या करेंगे हम, हमने आर को इतना दिया और 1/5 इसको दिया, दोनों को, ठीक है। इन दोनों को हमने, एक मिनट कलर चेंज करने दो पहले तो, देखो आर को इतना मिला, एस को इतना मिला, तो टोटल शेयर में कितना बांट दिया, टोटल शेयर हमने 9/20 बांट दिया, प्लस करने के बाद दोनों का, है ना, 9/20 शेयर बांट दिया हमने। तो उसका हमने क्या निकाला, रिमेनिंग शेयर निकाला, जो कि रिमेनिंग शेयर हमारा कितना है, 11/20 है। ठीक, अब 11/20 किसका हिस्सा होगा, वो पी और क्यू का हिस्सा होगा। अब किस रेशियो में होगा, ये पहले जब हम शुरुआत में पढ़ा था हमने रिमेनिंग शेयर वाला कंसेप्ट, हमने क्या किया, इसी रिमेनिंग शेयर्स को बांट दिया, देखो इसमें 3:2 में बांट दिया, तो उनका न्यू रेशियोज आ गए सबके, बेदबा कर दिया हमने। कौन सा ये वाला, ये अबे क्या बोल रहा है तू, कौन सा वाला, अभी उसमें हिलना नहीं, बताओ आराम से बताओ, ये ये मल्टीप्लाई है भाई। अरे भैया देखो 11/20 रेशियो बचा था हमारा, अब 11/20 रेशियो बचा, किसका रेशियो है, ये पी और क्यू का है ना, तो पी क्यू इस रेशियो किस सिस्टम में बांटेंगे, वो अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे ना, 3:2 में बांटेंगे, तो हमने 3:2 में बांटा, तब न्यू रेशियो निकला हमारा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन, अब हम क्या पढ़ेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, अब नया टॉपिक शुरू हो गया हमारा, जागो सो नहीं, बहुत पढ़ना है। अब क्वेश्चन पढ़ो ये वाला ढंग से, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट निकालो आंसर क्या है, निकालो क्वेश्चन फटाफट। दिया क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें? दिया सो गई तुम भाई, तो क्वेश्चन करो फटाफट, इसका आंसर दो, तुम्हारे तो आंसर नहीं आ रहा, बाकी सब आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। आदि क्या हुआ तुम्हें भाई, चक्कर आ रहे हैं क्या, कि बेड पे लेट के पढ़ते तो वहां पे यहाँ के यहाँ पढ़ना पड़ रहा है ना, देखा, करो फटाफट करो आंसर।
चलो करते सॉल्व। सौरभ एंड गौरव, ठीक है भाई, दो बंदे हैं सौरभ एंड गौरव, आर इक्वल पार्टनर। इनका ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है। दे एडमिटेड Chunmun as a partner in the air firm and the new ratio of all three has been decided upon 4:3:2। ये रेशियो है हमारा। अब फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। तो याद करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, आप सुनो ध्यान से। अब ठीक है, सौरभ का कितना आएगा, सौरभ का देखो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 1/2 है, माइनस न्यू रेशियो कितना दिया है उसका 4/10 दिया है। ठीक, तो इंटू 5 4/9 है, हाँ 4/9 है, नहीं हाँ 4/9 है, ठीक है सही है 4/9 है भैया। तुम लोग सोच रहे हो, बताता नहीं है बेटा, दिया ने बताया कि 4/9 है, ये 1/2 माइनस कितना है हमारा 4/9 आया। ठीक, अब हमें एलसीएम बराबर करना है, तो एलसीएम क्या बराबर है, तो यहाँ कर दो, यहाँ इंटू 2 हुआ, ये 9 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, -8 हो गया अपॉन 18 हो गया। सो आंसर विल बी 1/18 हो गया। अब हमने गौरव का निकालना है, गौरव कितना 1/2 माइनस कितना है गौरव का शेयर 3/9 है, तो आंसर कितना आया 9 - 6/18। तो आंसर कितना आया 3/18 आया। अब ध्यान देखो, तुम लोग गलती क्या करने वाले हो, तुम लोग इसको पूरे को मान लोगे, पर ऐसा नहीं होता। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा ये ऊपर वाला पार्ट होगा बस, मतलब कि 1:13 हो 3 होगा, 1:3 होगा। अब इसका क्या काम है आगे मैं पढ़ाऊंगा। अब ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ, ये क्लियर है सबको, तुम तो नींद में सो रहे हो, साला झटके में पड़े हो, बोलो आया। आप अगला क्वेश्चन अपने आप ही करो फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन ये बोल रहा है फटाफट पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दो केसेस में हमारे हैं, ठीक, इसका आंसर निकालो बताओ। दो केसेस से पहला केस करो फटाफट। चलो क्वेश्चन करते हैं, आया किसी का आंसर आया, मुझे बैठा है यादों खो गया। बेटा सुधर जाओ पढ़ लो। यादों मत खो, पढ़ाई में खो भाई। मुंह से लग रहा है किसी का आ ही नहीं रहा है। ये क्या है इनका, इनका न्यू रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है। सबको माइनस कर रखे, सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला पता ही है हमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक, यही तो होता है। अब सुनो ध्यान से, अब हमारा जो ओल्ड रेशियो है ए का कितना है हमारा 3/6 है, माइनस न्यू रेशियो कितना है हमारा 4/10 है ना, सही है ना 4/10, 4 + 4 8 12 है, बल्कि देखा कुछ नहीं बोलना है 12 है भाई वो, हाँ तब ठीक है, मैं सुनाई नहीं दिया तुम धीरे बोली। इंटू 2 तो आंसर कितना है तुम्हारा 2/12 आया। ठीक, अब सुनो सरप्राइज मिलने वाला इसमें। अब बी का निकालते हैं, तो बी कितना है 2/6 माइनस 4/12, तो यहाँ पे कितना आया इंटू 2 इंटू 2,
तो यहाँ पे आया बेटा 0/12, है ना। अब सी निकालते हैं, सी का कितना है 1/6 माइनस 2/12 इंटू टू, तो कितना आया 0/12, इसमें भी आया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए, बी और सी तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, कोई और नहीं। अब अगला देखते हैं इसमें, अब इसका फटाफट आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा। ये 2/12 को कट कर देना, ये आएगा हमारा 1/6। सीबीएसई तुम लोग को परेशानी तो कर रही है, मतलब क्या है वो वसम का, जो कुछ काम ही नहीं कर रहा है वो सब। सीबीएसई मैं कॉपी चेक करने गया था, वो फालतू काम कर रही थी। वहाँ पे आईसीसी भी पेपर कराती है, आईसीसी में तो ऐसा नहीं होता जितना सीबीएसई में होता है। इतने धांधले हो रहे, आईसीसी में नहीं हो रहा, आईसीसी में खुद पढ़ा हूँ, प्रॉपरली इसका चेकिंग होते हैं। हाँ तो अलग करने चक्कर में बच्चों ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो। मे बी वो सब शायद नहीं हटे कि भैया इम्प्लीमेंट कर दिया, वो भी जिद्दी है सीबीएसई कि वही सही है, बाकी सब गलत है। देखो भाई जो भी कहो, इंडिया की पढ़ाई खराब हो रही है, अपने रंग से पढ़ लो, जितना पढ़ा पढ़ा बुद्धि यूज कर लो। फॉरेन से मतलब नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई खराब कर रहा है हर चीज़। एक ही साल नहीं पढ़ना, आगे जो पीजी करोगे यूजी करोगे वो क्या करोगे। चलो पढ़ो फॉरेन में, हाँ ये फॉरेन में कर सकते हो, पर खर्चा भी तो बहुत है। हर को थोड़ी अफोर्ड कर सकते फॉरेन, तुम कर पा रहे हो, ये नहीं कर सकते फॉरेन अफोर्ड, वो नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं तो वैसे पढ़ चुका हूँ। सॉल्व करो, निकालो नहीं फटाफट आंसर का, क्या आंसर आ रहा है, क्या है, थक गए क्या करते करते क्वेश्चन। बस खत्म, अगला तो निकालो, बाकी चेक करो क्या हो रहा है बाकी में। भाई बीसी तो चेक करो, 0 आ रहा ना सारा। बस ठीक है, तो भाई पहला आया आंसर इसका, आंसर आया नहीं आया, वो देखो बैठा है। तुम बड़ा सुधरोगे नहीं, पापा सुनाऊंगा तुम्हारे में, हो जाओगे तुम अभी। दिया आ गया आंसर तुम्हारा, है दिया आंसर आया। बड़ा क्वेश्चन शुरू करनी बैठी, बताओ। सेकंड वाला कह रहा हूँ, सेकंड वाला करने के लिए कह रहा हूँ, करो फटाफट, जल्दी करो भाई। नहीं अभी सही आ रहा है, रिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा था। दिया सही आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, वो गलती से बंद हो गया वो, करता हूँ मैं 1 मिनट, कर रहा हूँ भाई। हो गया, हाँ चलो अगला करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ा देने वाले, ए बी सी पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 2:1, दे एंडेड 1/6 शेयर इन द फर्म। अब बताओ, ये तो इजी है यार। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें 1/6 दिया है, हमें न्यू शेयर के बारे में या फिर बंटवारे के बारे में नहीं दिया, कुछ भी नहीं मेंशनड है, हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो मेंशनड है और न्यू पार्टनर का शेयर मेंशनड है बस। तो इसमें सिंपली क्या करोगे, जो इनका ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। क्योंकि कॉमन सी बात है, याद करो 1 - 1/6, तो ये 5/6 आया। तो इस 5/6 किसमें बांटेंगे लोग, इसमें तो बांटेंगे 2:1 में। सबसे सिंपल है ऐसे क्वेश्चन आए तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है इसमें, कुछ भी सिंपल है। ठीक है चलो, सिंपल इन द सेंस बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं, जो इनका ओल्ड रेशियो होगा यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। कब, कंडीशन याद रखना,
कंडीशन क्या है, हमें हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, यहाँ पे हमें जेड का शेयर दिया है, बस उसके अलावा कुछ और उसने बात ही नहीं की है। तो सिंपल सी बात है, इनका ओल्ड रेशियो इनका क्या बन जाएगा, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। अगर तब भी नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई कर लो, आंसर वही आएगा। रिमेनिंग शेयर से न्यू रेशियो निकालो, फिर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लेस कर दो, आंसर सेम आएगा। एक एक मार्क्स। ठीक है आगोश, क्या ठीक नहीं है, ज्यादा गुंडाई नहीं आ रही है? हाँ, वही चीज, अब वही समझाया मैंने। मैंने क्या बोला, अगर हमें कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन कि 166 कैसे मिला, तो इस केस में जिनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। याद ना, कुछ और क्वेश्चन नहीं बोला, सिर्फ दो चीज बोला, एक चीज ये बोला। हाँ, ठीक, अगर तो सॉल्व भी को तब भी आ जाएगा सेम। कैसे, इससे न्यू रेशियो निकाल दो, 5/6 इंटू 2/5। चलो एक कर दे रहा हूँ, फिर बाकी तुम लोग बताऊंगा मैं हाउ दूंगा मुंह पे तो मुक्का, पढ़ाई करो। 5/6 का 2/5, इसमें भी सेम आएगा हमारा 1/3। अब यहाँ पे क्या हमने, तो यहाँ पे कितना आया उनका, 5/6 का 1/5, 1/6, तो इंटू टू, तो 2:1। देखो, इनका न्यू रेशियो ही आया। तो भाई तो सॉल्व करेगा, तब करेगा। वे वो सॉल्व करो, फिर करो ये क्वेश्चन, करो सॉल्व करो अपने आप ही, फिर करेंगे हम। करो सॉल्व फटाफट जल्दी से। भाई 2 से 3 मिनट दोनों क्वेश्चन करो फटाफट। दिया आया तुम्हारा आंसर? नहीं आया आंसर? चलो बताते हैं, जो देखो यहाँ पे ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या बोला कि भाई ए और बी पार्टनर्स हैं 5/3 में। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, कुछ और नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोला उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो इनका सेक्रीफाइसिंग ये आ गया। ठीक, तो अब हमने क्या पढ़ा था, अब ध्यान से देखो, ये आया 1/4 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ हमारा, कितना रिमेनिंग शेयर हुआ हमारा, 1 - 1/4, तो कितना हुआ, 3/4 हुआ। अभी 3/4 किसका शेयर होगा, ये शेयर होगा ए और बी का।
बोलो होगा। तो भैया ए का शेयर कितना आएगा, ए इक्वल से कितना हो गया हमारा 5/8, याद रखो रुक जाओ एक मिनट, 3/4 का 5/8 तो कितना आया 15/32। ये जान जैसे क्या याद रखना, 3/4 का निकाल रहे हैं, बी का 3/4 का 3/8 तो कितना आया आंसर 9/32। सी का कितना आएगा, फिर सी का आएगा 1/4 है तो इंटू 8 तो आंसर कितना आया 8/32। क्लियर। चलो भाई ये भी क्वेश्चन सेम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चेक कर लो, सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने आप ही, अभी नहीं, मैं भेज दूंगा, ये पीपीटी भेजूंगा, जब सॉल्व कर लेना, ग्रुप पे भेज दूंगा मैं पीपीटी आज। ठीक। अगला, अगला खत्म किया भाई, खत्म ही हो गया हमारा एट द एंड, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क। ठीक है चलो भाई, अब नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे सारे हम।